जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। आठवां शतक और 9वां उदेशक, कार्मण शरीर का वर्णन कल प्रारंभ हुआ था। ज्ञानावरणीय का कैसे बंद होता है इसका सुना दिया था। 6 कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञानावरणीय कर्म शरीर का प्रयोग बंद होता है। तो अब दर्शनावरणीय कर्म, जब भी कोई कर्म उदय आता है तो वैसी परिस्थितियां पैदा करता है जैसा वो स्वयं होता है, और उन कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर के आत्मा वैसे ही कर्म करने लग जाता है, जिससे वैसा कर्म बंद हो। जिस आत्मा के अंदर विवेक है, समझ है, उस कर्म के कारण पैदा हुई परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं होता, जब उनका सामना करता है उस भाव में नहीं बहता। नहीं बहने के कारण उसके आगे नए कर्म का बंध नहीं होता। मानो हो गया है, जितना प्रभावित हुआ बाद में एहसास हुआ, एहसास के बाद उसने आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा अपना शुद्धिकरण कर लिया। तो जो बंधा कर्म था वह क्या हो गया? साफ हो गया। साधक की साधना ऐसे चलती रहे तो फिर वह दिन भी आ जाता है कि इस कर्म बंद और भोग से सर्वथा निवृत्त हो जाता है। तो अब दर्शनावरणीय कर्म, दर्शिना वर्णिज कम्मा शरीर पौग बंधेण भन्ते कस कम्मस उदयन गोयमा दंसन पड़ी नीयाय एवं जहाँ नाना वर्णिजं नवरंग दंसन नामं घेतब्बं जाव दंसन बी संबायणा जोगेण दंसना वर्णिज कम्मा शरीर पौग नामाय कम्मस उदयन जाव पौग बंदे।
दरिसिण वर्णिज कम्मा शरीर पौग बंधेण भंते कस कम्मस उदयण। हे भगवान, दर्शन वर्णीय कर्म शरीर का प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है। गोयमा, हे गौतम, दंसन परिणीया एवं जहाँ नाना वर्णिजं नवरंग दंसन नामं खेतब्बं जाव दंसन विसंबायण जोगेण दंसना वर्णिज कम्मा शरीर पोग नामाय कम्मस उदयण जा पोग बंदे। हे गौतम, दर्शन प्रत्यय निकता ज्ञानावरणी में ज्ञान का आया था, जहाँ दर्शन। ये शब्द थोड़े विचारणीय है। पदार्थ के विशिष्ट धर्मों की जानकारी वह ज्ञान का विषय है और सामान्य धर्मों की जानकारी वह दर्शन का विषय है। संबंध तो दोनों का ज्ञान से ही है, एक सामान्य है और एक विशेष है। जैसे एक घड़ा, जैसे 100 घड़े, 100 घड़ों का ज्ञान ये तो सामान्य है, लेकिन अलग अलग घड़े का ज्ञान वह विशेष है। यदि वो घड़े मिट्टी के हैं तो मिट्टी तो सबकी अलग अलग है, लेकिन है सब मिट्टी के। अब वो मिट्टी के परमाणु अलग अलग, उनका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आकार आदि सबके अलग अलग अपने अपने। तो जो जानकारी विशेषताओं के साथ है वह ज्ञान का विषय, और जो विशेषताओं से रहित है वह जानकारी दर्शन का विषय है। जैसे ज्ञान की प्रत्यनीकता आई थी, तो जहाँ पर दर्शन की प्रत्यनीकता आएगी वहाँ पर ज्ञान निम्नवता थी, जहाँ पर दर्शन निम्नवता। ज्ञान अंतराय, दर्शन अंतराय। ज्ञान प्रद्वेष, दर्शन प्रद्वेष। ज्ञान अत्याशातना, दर्शन अत्याशातना। ज्ञान विसंवाद योग, दर्शन विसंवाद योग। वहाँ ज्ञानावरणी कर्म का उदय और जहाँ पर दर्शनावरणी कर्म का उदय, इनके कारण से दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। सामान्य जो प्रचलित है, कोई सुनता है फिर भी उसको बहरा कहना। किसी के अंदर देखने की शक्ति है, मानो ठोकर लग गई है, तू अंधा है, दिखाई नहीं देता, कैसे ठोकर लग गई, देख के चला करो। नासिका के संबंध में किसी का जे प्राण कम होता है, किसी का ज्यादा भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग कम होता है। अंधे बहरे का प्रयोग तो ये तो सुनने में आ जाता है, देखने में आ जाता है। जहाँ जबान की बात है, तोतले को तोतला कहना, गूंगे को गूंगा कह के चिढ़ाना उसको। ऐसे घृणित शब्दों से संबोधन। स्पर्श इंद्रिय काम नहीं करती,
इसका प्रयोग कम आता है, लेकिन 3 इंद्रियों का तो ज्यादा आता है। जब जीवों का घात होता है या किया जाता है, तब इन इंद्रियों का भी तो घात होता है। जितनी इंद्रिय प्राणी का वध हुआ है, तो उन इंद्रियों का भी तो क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो उसके साथ ये ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म दोनों ही तो बंधे हैं। बनते तो 7-8 हैं, और भी बनते हैं। जैसे हमारे परिणाम है, लेकिन विशेषता जिस क्रिया की प्रधानता होगी उस क्रिया के संबंधित कर्म जो है ज्यादा बंधेगा, बाकी का गौण बंधेगा। और दर्शनावरणी का विषय नींद भी तो है। नींद के संबंध में किसी को नींद ज्यादा आती है, उसको मजाक में कह देना ये कुंभकर्ण नींद सोता है। कुंभकर्ण जैसे उसके लोक में नींद बहुत आती थी, 6-6 महीने सोया रहता था, लेकिन उसको भी अतिशय करके बोलना, इसका परिणाम क्या है? ऐसे ही तो कर्म बंधेंगे। तो दर्शनावरणीय कर्म का बंध, ये 6 कारण: दर्शन प्रत्यनीकता, दर्शन निन्नवता, दर्शन अंतराय, दर्शन प्रद्वेष, दर्शन आशातना, दर्शन विसंवाद योग। निजी स्वार्थों के लिए अंधे का रोल करना, नाटकों में नहीं, वैसे दुनिया को ठगने के लिए। ये सारे प्रयास किसके हैं? सारी क्रियाएं ये दर्शनावरणीय कर्म के बंध के। इनके कारण से एवं जहाँ नानावर्णिय, इस प्रकार जैसे ज्ञानावर्णीय नवरंग दर्शन नामक घेतव्यम। अंतर इतना है, ज्ञान के स्थान पर दर्शन शब्द का नाम ग्रहण करना चाहिए, घेतव्यम ग्रहण करना चाहिए। जब दर्शन विसंवायना जोड़ना, दर्शन विसंवादना योग से दर्शना वर्णिज कम्मा शरीर पोग नाम है। समुच्चय से दर्शनावरणीय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर कम्म स कर्म के उदयन उदेश जा पोगवंदे, दर्शनावरणीय कर्म का बंद होता है। अब वेदनीय कर्म, जिसके 2 भेद हैं। साया वेणिज कम्मा शरीर पोगवंधेन भंते कस कम्म स उदयन, गोयम पाणाणु कंपन्याय भूयाणु कंपन्याय एवं जहाँ सत्यम सय दुष्म उदेशाय जाव अपरियावण्याय साया वेणिज कम्म शरीर पोग नामाय कम्म स उदयन, साया वेणिज कम्म शरीर पोग बंधे। असाया वेणिज पूछा गोयमा पर दुखण्याय पर सोयण्याय जहाँ सत्यम साय में साय दुष्मा उदेशाय जा पर्यावण्याय असाया वेणिज कम्मा सज जा पोग बंदे, साया वेणिज कम्मा शरीर पोग बंधेण भंते कस कम्म स उदयन। हे भगवान, 7 वेदनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उद्देश्य होता है? गोयमा हे गौतम पाणाणु कंपन्याय भूयाणु कंपन्याय। हे गौतम, प्राणों पर अनुकंपा करने से, भूतों पर अनुकंपा करने से, एवं जहाँ सत्यम सा, इस प्रकार जैसे 7वें शतक में दुखम दुस्सम उदय दुखम आर्य का जहाँ वर्णन आता है, उस उद्देशक में जब अपरियावरणीय अपरितापनता
मतलब प्राणानुकंपन्याय भूयानुकंपन्याय जीवानुकंपन्याय सत्तानुकंपन्याय अदुःखन्याय असोयन्याय अझूर्न्याय अतिप्पन्याय अपिट्टन्याय अपरितापन्याय, जो 10 कारण बताए थे साता वेदनी कर्म के बंध के। मतलब मूल में तो यही है कि जीवों के प्रति अनुकंपा भाव, किसी को असाता पैदा नहीं करती, तो अनुकंपा से जीव साता वेदनी कर्म बांधता है। तो इनसे और साता वेदनीय कार्मण कर्म शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से साता वेदनीय कर्म शरीर प्रयोग बंद होता है। इन कारणों से साता वेदनी कर्म बांधता है। असाया वेणिज पूछा, हे भगवान असाता वेदनी कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उद्देश्य से होता है? गोयमा हे गौतम, पर दुखन्याय पर सोयन्याय जहा सत्तम साय दुस्मा उदेशाय जा परिया वन्याय असाया वेणिजा कम्मा पोग जा पोग बंधे। हे गौतम, पर दुखन्याय दूसरे को दुख देना, पर सोयन्याय दूसरे को शोक में डालना, दूसरे को जोरन्याय मारना पीटना, शरीर की हड्डियां कुचुम्बर निकाल देना, टिप्पणी आए जिससे आंसू टपकाए, दूसरे को पीटना, दूसरे को परिताप देना, ये 6 कारण। और एक तो आते ना, एक आता बहु दुख न्याय, बहु सोय न्याय, झूर न्याय, टिप्पणी न्याय, पिट्ठ न्याय, परिताप न्याय। बहु शब्द लगाने से 6 और बन जाते हैं, 12 बन जाते हैं। 12 कारणों से जीव असाता वेदनी कर्म बांधता है। मतलब प्राण भूत जीव सत्व के प्रति ऐसा दुखदायी व्यवहार करना असाता वेदनी कर्म का कारण है। तो असाया वेणिज कम्मा शरीर पोग नामाय कम्मस उदय असाता वर्णीय असाता वेदनीय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से ये असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। मोहनिजा कम्मा शरीर पुच्छा गोयमा तिब्ब कोहयाय तिब्ब माणियाय तिब्ब मायाय तिब्ब लोभियाय तिब्ब दंसन मोहनिज्याय तिब्ब चरित मोहनिज्याय मोहनिजा कम्मा शरीर पोग जा पोग वंदे। मोहनिजा कम्मा शरीर पूछा, हे भगवान मोहनी कर्म शरीर प्रयोग बंद किस कर्म के उदय से होता है? मोहनी कर्म कैसे बनता है? गोयमा हे गौतम तिब्ब कोया तिब्बर क्रोध से, जब अत्यंत आवेश में आ जाते हैं। तिब्ब मान्याय तीव्र मान, तिब्ब माया तीव्र माया, तिब्ब लोभ या तिब्बर लोभ, तिब्ब दंसन मोहनिज्य तिब्बर दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनी में आता है 5 परमेष्ठी भगवंतों का केवली पररूपी धर्म का अवर्णवाद करना। इस अवर्णवाद से निंदा से, जैसे ना स्थानक सूत्र के पंचमे ठाणे में 5 दुर्लभ बुद्धि के कारण के अरिहंताण अवर्णं वयमाणे अरिहंत पणतस अवर्णं वयमाणे आयर्य उवझायाण अवर्ण वायम वयमाणे चौवर्ण इन्नस संघस वर्ण अवर्णं वयमाणे विविधताव नियम बम्बचेर देवाण अवर्ण वायम वयमाणे। अरिहंत भगवंतों का अरिहंत पर रूपित धर्म का आचार्य उपाध्याय का चतुर्विध संघ का जिन देवों ने पूर्व जन्म में विशुद्ध संयम तप की आराधना की है, उनका अवर्णवाद करने से दुर्लभ बुद्धि बनता है।
तो दुर्लभ बुद्धि बना क्या है? वो मिथ्यात्व का ही तो कारण है, मिथ्यात्व का ही तो बंध होता है। मतलब चारित्र की निंदा अवर्णवाद करते हैं तो चारित्र मोनि का बंध होगा, और दर्शन मिथ्यात्व की जिसमें अनुमोदना होती है और सम्यक दृष्टियों का अवर्णवाद निंदा की जाती है, तो वो दुर्लभ बुद्धियों का बोधिपने का कारण, प्रगाढ़ मिथ्यात्व का बंध होगा, तभी तो दुर्लभ बुद्धि बनेगा। तो बताया तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोहनीय, तीव्र चारित्र मोहनीय, तीव्र चारित्र मोहनीय। इनसे मोहनीज कम्मा शरीर पौग नामाय कम्म स उदेण जाव, मोहनीज कम्मा शरीर पौग बंधे। मोहनी कर्म शरीर प्रयोग बंध नाम के कर्म के उदय से मोहनीय कर्म का बंध होता है, प्रयोग बंद होता है। नेरैया हुआ कम्मा शरीर पुच्छा, गोयमा महारंभ्य आय, महापरिगहे आय, कुणिमा हारेण पंचिंदीय बहेण, नेरैया हुआ कम्मा शरीर पोग नामाय कम्म स उदयण, नेरैया हुआ कम्मा शरीर जा पोग बंधे, त्रिख जोनिया हुआ कम्मा शरीर पुच्छा, गोयमा माइल्याय नियडिल्याय अलिय वैणेण कूड़ तूल कूड़ माणेण, त्रिख जोनिया हुआ कम्मा जा पोग बंधे, मनुष्याव कम्मा शरीर पुच्छा, गोयमा पगाई भद्याय पगाई बिणियाय साणु कोशियाय, साणु कोषणियाय अमच्छरियाय, मनुष्याव कम्मा जा पोग बंधे, देवाव कम्मा शरीर पुच्छा, गोयमा सराग संजमेण संयम संयमेण, बाल तवो कम्मेण अकाम निज्र्याय, देवाव कम्मा शरीर जा पोग बंधे। नेरैयाव कम्मा शरीर पुच्छा, हे भगवान नरक आयु कार्मण शरीर का प्रयोग बंद कैसे होता है? किस कर्म के उदय से होता है? गोयमा हे गौतम महारंभ्य, जब मुनि कर्म ही का ही उदय होता है, जिसके कारण आत्मा की 18 पापों में प्रवृत्ति होती है। मूल में तो जड़ जई है। तो महारंभ ऐसे व्यापार धंधे कार्य करने जहां जीवों की हिंसा बहुत होती है। महापरिग्रह के प्रति ध्यान होना, धर्म की ओर ध्यान नहीं, बस मेरे पास ज्यादा से ज्यादा परिग्रह हो। दृष्टि संग्रह प्रधान है, आगे भावना होती है संग्रह के साथ उपकार। यदि संग्रह के पीछे उपकार की भावना है और संग्रह न्याय नीति से, फिर तो हम कहेंगे वो नरकायु का कारण है। लेकिन जहां संग्रह के पीछे अर्थ लोलुपता, संग्रह में महारंभ आदि आरत ध्यान रुद्र ध्यान है, तो वो नरकायु का ही कारण बनता है। ये तीसरा है कुणिमा हारी में, कुणिमा हार, कुणिम कहते हैं मृतक शरीर, और जहां पर कुणिम जो है पंचेंद्रिय जीवों का मृतक शरीर, मतलब मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का आहार करना। चौथा कारण है पंचेंद्रिय बहिणम पंचेंद्रिय बद्ध, ऐसे धंधे करने जिससे पंचेंद्रिय जीवों का वध होता है, जैसे शिकार, जैसे कसाई खाने, जहाँ पंचेंद्रियों का वध। विचार नेरैयाव कम्मा शरीर पोग नामाय कम्म स उदिन,
नेरैयाओ कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से। नेरैयाओ कम्मा शरीर जहाँ पोगंदे नरक आजो कार्मण शरीर नामक प्रयोग बंद होता है। मतलब इन 4 कारणों से जीव नरक आयु का बंद करता है। त्रिख जोनिया हुआ कम्मा शरीर पुच्छा। हे भगवान त्रियंच त्रियक जोनिक आयु कर्म शरीर प्रयोग बंध की परीक्षा। गोयमा माइल्याय नियडिल्याय अलिय वैणेण कूड़तुल कूड़ माणेण। त्रिख जोनियाव कम्मा जाव पौगवंदे। गोयमा हे गौतम माइल्याय माया। माया छल कपट झूठ पाप को छिपाना दूसरे को ठगना ये माया के अंदर ही आता है। नियडिल्या निकृति निकृति कहते हैं गूढ़ माया को। ऐसे सफाई से काम करना दूसरा धोखे में आ जाता है ठगा जाता है। तीसरा है अलिय वैणिण अलीक वचन। अलीक वचन अली कहते हैं झूठ को झूठ बोलना। कूड़ तोल तुल कूड़ माणे खोटा तोल खोटा कूड़ का मतलब खोटा। जैसे लेने के पत्थर मीटर और है और देने के क्या है और है। लेना हो तो उनका साइज आकार बड़ा है और देना हो तो उनका साइज आकार छोटा है। खोटा तोल खोटा आगे त्रिख जोनिया हुआ कम्मा त्रियक जोनिक आयुक कार्मण नाम कर्म के उदय से ये त्रियंच आयु का बंद होता है प्रयोग बंद। मनुष्य हुआ कम्मा शरीर पूछा। मनुष्य आयु कार्मण शरीर किस कर्म के उदय से होता है आयु का बंद होता है। गोयमा पगाई भद्या। हे गौतम प्रकृति से भद्र हो। भद्र शब्द किसके लिए प्रयोग होता है इसको हम कहते हैं भला। कहीं पर भी आवश्यकता पड़े वो सेवा के लिए हाजिर हो जाता है। कोई उसको दुख देता है तो उसको भूल जाता है। परोपकार की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति को भला आदमी कहा जाता है बड़ा भला आदमी है। पगाई विनीय है प्रकृति से विनीत है विनम्र है अभिमान दिखाई नहीं देता। सानुकोस्याय सानुक्रोशता सानुक्रोशता दया भावना अनुकंपा। अमत्सर्याय अमत्सरता किसी से ईर्ष्या भाव नहीं। मनुष्य कम्मा मनुष्य आयु कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से। मनुष्य आयु कार्मण शरीर कर्म शरीर प्रयोग बंद होता है। जहाँ पर प्रयोग मनुष्य आयु का इन 4 कारणों से बंद होता है। देव आयु कम्मा शरीर पूछा। देव आयु कार्मण शरीर प्रयोग बंद कैसे होता है। गोयमा सराग संयमेण संयमा संयमेण बाल तवो कम्मेण अकाम निद्रिया। देवाव कम्मा शरीर जहाँ पोग बंदे। हे गौतम सराग संयम साधु जीवन पाला जा रहा है। संयम का लक्ष्य राग द्वेष को खत्म करना है।
लेकिन राग द्वेष अभी खत्म नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए। तो ऐसे जीव जो है इस राग अवस्था में पाले गए संयम के बल से देवायु बांध लेते हैं। पहला कारण संयमा संयमन, संयमा संयम, देश विरति, श्रावक वृत्ति। श्रावक वृत्ति पालने वाले जीव भी देवायु का बंद करते हैं। बाल तव कम्मिण, बाल तपो तपे कर्म। बाल तप मिथ्यात्व अवस्था में किया गया जो तप है, उस तप करने वाले भी देवायु का बंद कर लेते हैं। अकाम निर्जरा है, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, निर्जरा की भावना नहीं है लेकिन होती है। जब भी दुख तकलीफ आते हैं, बीमारी आती है, भोगने की भावना थोड़ी होती है। यही भावना फटाफट दवाई लाओ और मैं ठीक हो जाऊं। जब नहीं ठीक होता तो मजबूरी बस सहना पड़ता है। अब भोगते हैं तो ये निर्जरा कौन सी है? अकाम, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के भूख सहना, बिना इच्छा के दुख सहना, बिना इच्छा के अपमान आदि अनेक प्रकार की परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उसको समभाव से स्वीकार नहीं करते, बिना इच्छा के भोगनी पड़ती है, भोगना नहीं चाहते। तो ऐसे कार्यों से भी अकाम निर्जरा होती है। देवाव कम्मा शरीर, भोग नामाय कम्म स उदयन। देवायु कर्म शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से, मतलब जिस कर्म के इन चारों का समाहार, जिस कारण से देवायु बंद होती है, उस कर्म के उदय से जा भोग बंदे, देवायु कार्बन शरीर प्रयोग बंद होता है। अब सराग संयम में तो बहुत आते हैं। काकंदी के धन्ना, मेघ कुमार जी, स्कंद कणगार जी, इन्हें सराग अवस्था में देवायु बांधी। संयमा संयम में आनंद श्रावक, कामदेव आदि श्रावक। तो ये जो आयु बांधते हैं तो संयमा संयम में बाल तप, बाल तप में भगवती में तामली जी का वर्णन आया, पूर्ण तापस का वर्णन है। अकाम निर्जरा में शूलपाणी यक्ष का आता है ना, जो पूर्व जन्म में बैल थे, उन्होंने अकाम निर्जरा के कारण से क्या किया? देवायु का बंद किया। इनमें पहले दो तो क्या है? वीतराग वाणी के आराधक हैं, दूसरे दो आराधक नहीं है। तो इस प्रकार आयु कर्म के संबंध में चारों प्रकार की आयु का वर्णन हुआ। शुभ नाम कम्मा शरीर पूछा गोयमा काउ उज्जू आए, भाव उज्जू आए, भास उज्जू आए, अविस्मयणा जोगेण। शुभ नाम कम्मा शरीर जा भोग बंदे, अशुभ नाम कम्मा शरीर पूछा गोयमा काय अनुजू आए, जा विस्मयणा जोगेण। अशुभ नाम कम्मा शरीर जा भोग बंधे। शुभ नाम कम्मा शरीर पुच्छा, हे भगवान शुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग कर्म बंद, प्रयोग बंद, ये कैसे होता है? शुभ आयु शुभ नाम कर्म कैसे बनता है? गोयमा हे गौतम काव उज्जू आया है, काय रिजुता, काय रिजुता क्या? शरीर के अंदर सरलता का भाव है। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा कोई दिखावा या माया कपट छल ऐसा नहीं, रिजुता का भाव। शारीरिक क्रियाओं में भाव उज्जू आए,
भाव ऋजुता, भाव मन का विषय है, मन के अंदर भी सरलता, मन के अंदर भी ऋजुता, जो शुभ नाम कर्म आयु का कारण है। काय ऋजुता, भाव ऋजुता। कहीं कपट करना होता तो उसकी योजना भी तो बनती है ना, कि ऐसे करना ऐसे करना, मन में ही तो होता है। लेकिन जिसके मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, किसी को ठगने की भावना नहीं, जैसा है वैसा वो वैसा ही बोलेगा करेगा, तो जब मन तक विषय तो भाव ऋजुता, भाषुजु आए, भाषा में ऋजुता, भाषा में कोई कपट नहीं, भाषा भी सरल, जिससे कोई धोखे में ना आए। अविसंबायणा योग, विसंवाद योग का अभाव, अविसंवाद योग ये नहीं है। जो मन में है वो वाणी में है, जो वाणी में वो शरीर के क्रियाकलापों में। कोई ठग वृत्ति नहीं है, सरलता है, किसी से कोई वितंडावाद नहीं, बहसबाजी नहीं, जो सच है प्रकट कर दिया, भाई मानो तुम्हारी इच्छा, नहीं मानो तुम्हारी इच्छा, में जो स्थिति थी वो मैंने कह दिया। तो अविसंवाद योग, और ये सारे क्या है, शुभ नाम कर्म में आते हैं। शुभ नाम शरीर प्रयोग बंध, जाप बंध, ये प्रयोग बंध, शुभ नाम कर्म इन कारणों से बंधता है। अशुभ नाम कम्मा शरीर पूछा है भगवान, अशुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग बंध कैसे होता है। गोयमा है गौतम, काय अनुज्वया है। जो पहले कहा उससे विपरीत, काय में ऋजुता नहीं, भाव अनुज्वया, भावों में ऋजुता नहीं, भाष अनुज्वया, भाषा में ऋजुता नहीं, सरलता नहीं, विसंवायणा जोगण, जोगों में विसंवाद है, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, शरीर में कुछ और है, दूसरे को धोखे में रखना, अंधेरे में रखना। तो कहा जे चार कारण, और अशुभ नाम कम्म शरीर पोग, नाम आए कम्म सब उदेण या पोग बंधे। ये सारे अशुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से, जे अशुभ नाम कर्म शरीर का प्रयोग बंद होता है। पहले आ चुका है जिनके भोगा कैसे जाता है, जैसे बताया था, ज्ञानावरणीय 6 प्रकार से बांधा जाता है, 10 प्रकार से भोगा जाता है, दर्शनावरणीय 6 प्रकार से बांधा जाता है, 9 प्रकार से भोगा जाता है। वेदनीय कर्म साता वेदनीय 10 प्रकार से, असाता वेदनीय 12 प्रकार से बांधा जाता है, साता वेदनीय 8 प्रकार से, असाता वेदनीय 8 प्रकार से भोगा जाता है। मौनी 6 प्रकार से बांधा जाता है, 5 प्रकार से भोगा जाता है। आयु कर्म जो है, चारों प्रकार की आयु 4-4 प्रकार से बांधी जाती है और 1-1 प्रकार से वो भोगी जाती है। नाम कर्म का ये बताया जा रहा है कि नाम कर्म 4-4 प्रकार से बांधा जाता है और 14-14 प्रकार से भोगा जाता है। अब इसके आगे गोत्तर कर्म, गोत्तर के 2 भेद हैं, उच्च गोत्तर और नीच गोत्तर। उच्चा गोय कम्मा शरीर पुच्छा गोयमा जाई अमयण, कुल अमयण, बल अमयण, रूप अमयण, तव अमयण, सोय अमयण, लाभ अमयण, ईश्वरीय अमयण। उच्चा गोय कम्मा शरीर जा भोग बंधे, निया गोय कम्मा शरीर पुच्छा गोयमा जाई मयण, कुल मयण, बल मयण, जाव ईश्वरीय मयण, निया गोय कम्मा शरीर जाव भोग बंधे। उच्चा गोय कम्मा शरीर पुच्छा, हे भगवान उच्च गोत्र कार्मण शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है। गोयमा हे गौतम, यानी एक शब्द में कहें तो मद नहीं करने से, अमद,
इससे उच्च गोत्र बनता है, और मध्य से नीच गोत्र बनता है। गोयमा हे गौतम जाई अमैण, जाति का मद नहीं करना, कुल अमैण, कुल का मद नहीं करना, इससे बल अमैण, बल के अमद से, बल का मद नहीं करने से, रूप अमैण, रूप का मद नहीं करने से, ताव अमैण, तप का मद नहीं करने से, सूय अमैण, श्रुत का मद नहीं करने से, लाभ अमैण, लाभ का मद नहीं करने से, ईश्वरीय अमैण, ऐश्वर्य का मद नहीं करने से, उच्चा गोय कम्मा शरीर, नामस कम्मस जाव, उच्चा गोय कम्मा शरीर पोग बंधे, मतलब इनके उच्च गोत्र कर्म शरीर नामक प्रयोग नामक कर्म के उदय से, ये उच्च गोत्र कर्म का प्रयोग, उच्च गोत्र प्रयोग बंद होता है, उच्च गोत्र का बंद होता है। निया का गोय कम्मा शरीर पूछा, हे भगवान नीच गोत्र कार्मण शरीर का कैसे बंद होता है। गोयमा जाई मैण, हे गौतम जाति का मद करने से, कुल मैण, कुल का मद करने से, बल मैण, बल के मद से, जाव ईश्वरीय मैण, ऐश्वर्य का मतलब बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य का मद करने से, निया कम्मा, निया गोय कम्मा शरीर जा भोग बंधे, नीच गोत्र कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से, नीच गोत्र कार्मण शरीर का प्रयोग बंद, ये कार्मण शरीर का बंद होता है। मतलब मद नहीं करने से, विनम्र बने रहने से उच्च गोत्र बनता है, और मद करने से जीव नीच गोत्र का बंद करता है। अंतराय कम्मा शरीर पुच्छा, गोयमा दान अंतरायण, लाभ अंतरायण, भोग अंतरायण, उपभोग अंतरायण, वीर अंतरायण, अंतराय कम्मा शरीर भोग, नामाय कम्मस उदेन, अंतराय कम्मा शरीर भोग बंधे, अंतराय कम्मा शरीर पूछा, हे भगवान अंतराय कार्मण शरीर प्रयोग बंद किस कर्म के उदय से होता है, जे परीक्षा। गोयमा हे गौतम दान अंतरायण, लाभ अंतरायण, भोग अंतरायण, उपभोग अंतरायण, वीर्य अंतरायण, हे गौतम दान अंतराय से, दान में अंतराय डालना, लाभ में अंतराय डालना, भोग में अंतराय डालना, उपभोग में अंतराय डालना, वीर्य शक्ति का में अंतराय डालना, अंतराय कम्मा शरीर भोग नामाय कम्मस उदयन, अंतराय कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से, इन सब से जो अंतराय कर्म बनता है, इनसे अंतराय कम्मा शरीर भोग बंदे, अंतराय कार्मण शरीर प्रयोग बंद होता है। अंतराय डालने से अंतराय ही बंधता है। अब जैसे पहले पूछा था ना, देश बंद होता है, सर्व बंद होता है, अब इसके संबंध में भी, और जैसे उनका अंतराल पूछा था, इनका भी अंतराल पूछा जाएगा। नाना वर्णिज कम्मा शरीर पोग बंधे न भंते किंग, देश बंधे सब बंधे, गोयमा देश बंधे नो सब बंधे, एवं जाव अंतरायम, नाना वर्णिज कम्मा शरीर पोग बंधे न भंते, कालो केव चिरंग होई, गोयमा दुमिहे पणत्ते, तंजहा अनाइये एवं जहाँ तेगस संचिठना तहेव एवं जाव अंतरायस, नाना वर्णिजा कम्मा शरीर पोग बंध अंतरंगण भंते, कालो केव चिरंग होई, गोयमा अनायस एवं जहाँ तेग शरीरस अंतरंग तहेव एवं जाव अंतरायस, ऐसेण भंते जीवाण नाना वर्णिजस कम्मस देशबंधगाण अबंधगाणय कैरे कैरे हिंदो जा विशेष जाव अप्पा बहुगं जहा तेगस एवं आव वज्जं जाव अंतरायस, नाना वर्णिज कम्मा शरीर भोग बंधेण भंते किंग देश बंधे सब बंधे, हे भगवान ज्ञानावर्णीय कर्म शरीर प्रयोग बंद जो होता है, क्या इसका देश बंद होता है या सर्व बंद होता है। बताया था सर्व बंद तो शुरू की अपेक्षा से है,
प्रारंभ की अपेक्षा, जिसकी प्रारंभ नहीं है वो तो उसके बाद तो देशबंद ही होता है। गोयमा देशबंधे नो सब बंधे। हे गौतम, ज्ञानावरणी कर्म का देशबंद होता है, सर्वबंध नहीं होता, क्योंकि ये अनादि है। एवं जाव अंतरायस, अंतराय, इस प्रकार अंतरायता कहना जो देशबंद होता है, सर्वबंध नहीं होता। नाना वर्णिज कम्मा शरीर पोग बंधेण भंते कालो के चिरंग होई। अब देखा जाए तो आयु कर्म का कोई कह सकता है इसका सर्वबंध क्यों नहीं, क्योंकि आयु कर्म का भी तो अंतर मुहूर्त में जो आयुष्य कर्म बनता है सारा जो है, पहली आयु तो समाप्त हो ही नहीं है, उसके समाप्त होने से पहले ही तो अगले जन्म की आयु का बंद होता है यदि होना है तो इसलिए आयु बंद का भी देश बंद ही लिया, सर्वबंध नहीं। नाना वर्णिज कम्मा शरीर पोग बंधेण भंते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, ज्ञानावरणी कर्म शरीर पर योग बंद काल की अपेक्षा से कितने काल का है। गोयमा दुभी है पणते है गौतम, जे ज्ञानावरणी कर्म शरीर पर योग बंद दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अनाये एवं जहाँ तेगस संचिठना तहेव एवं जाव अंतरायस। कहते जैसे ना अनादि ज्ञानावरणीय कर्म का बंध जो है ना अनादि अनंत और अनादि शांत है। तो ज्ञानावरणीय एवं जहाँ तेजस संचिठना जैसे तेज शरीर की संतिष्ठना कही थी, तहे वैसे ही कहना, मतलब ज्ञानावरणीय अनादि अनंत तो अभव्य की अपेक्षा से अनादि शांत जो है भव्य की अपेक्षा से है। तो ये मतलब जब केवल ज्ञान हो गया है, जैसे 12वां गुणस्थान पार हुआ उसके साथ ही ज्ञानावरणीय कर्म समाप्त हो गया। एवं जाव अंतराय स, ऐसे अंतराय तक कहना। नाना वर्णिज कम्मा शरीर पोग बंध अंतरंग भंते कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, ज्ञानावरणी कार्मन शरीर का प्रयोग बंध का अंतर कितने काल का कहा है। गोयमा अनायस एवं जहाँ तेव शरीरस अंतरंग तहेव एवं जाव अंतरायस। हे गौतम, अनादि अनंत का और अनादि शांत का अंतरा नहीं होता। जैसे इस प्रकार जैसे तेजस शरीर का कहा था ना, वैसे इसका कहना। एवं जाव अंतरायस, ऐसे ज्ञानावरणीय से लेकर के अंतराय तक कहना। इसका भी मतलब के विरह नहीं पड़ता, इसलिए अंतराल नहीं होता। ऐसेण भंते जीवाण नाना वर्णिजस कम्मस देश बंधगाण अबंधगाणय कैरे कैरे हिंदो जा विस। हे भगवान, इन जीवों में ज्ञानावरणी कर्म के देशबंधक और अबंधक, इनमें कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। अप्पा बहुगम जहाँ तेजस अल्प बहुत, तो ऐसे कहना जैसे तेजस का शरीर का कहा था। तेजस शरीर के अबंधक सबसे थोड़े हैं और जो बंधक हैं वो क्या है, अनंत गुना ज्यादा है। क्योंकि अबंधक तो 14वें गुण स्थान के हैं जहाँ सिद्ध भगवान है, और जो बांधने वाले हैं वो तो सारे संसारी जीव है। तो संसारी जीव सिद्धों की अपेक्षा अनंत गुना ज्यादा है। एवं आहुआ वज्रम जाव अंतरायस, ऐसे आयु कर्म को छोड़ करके अंतराय तक कहना। अबंधक सबसे थोड़े हैं, बंधक अनंत गुना ज्यादा है। अब आयु को लेकर के पूछना है। आउस पुच्छा गोयमा सब थोबा जीवा आउस कम्मस देश बंधगा अबंधगा संखेज गुणा। आउस पूछा, हे भगवान, आयु कर्म के बंधक और अबंधक इनमें कौन अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा, हे गौतम, सब थोबा जीवा आउस कम्मस देश बंधगा। हे गौतम, आयुष्य कर्म के देश बंधक जो है
वे क्या है, सबसे थोड़े हैं। अबंधक जो है वे संख्यात गुना ज्यादा है, क्योंकि आयु कर्म एक ही समय तो बनता है, मगर अंतर जीवन में एक बार, उसके आगे पीछे तो नहीं बनता। सिद्ध भगवान तो बांधते ही नहीं है, चरम शरीर बांधते ही नहीं है। तो कहा है कि देश बंधक थोड़े हैं और अबंधक जो आयु कर्म नहीं बांध रहे वो क्या है, संख्यात गुना ज्यादा है। अब इसकी गणना हम थोड़ा कर सकते हैं, ये तो केवलियों का विषय है। उन्होंने ऐसा देखा, किस कारण से, अंतर मुहूर्त और उसको लेकर के आयु का हिसाब बताया, तो वो संख्यात गुना ही अबंधक ज्यादा बैठते हैं। क्योंकि निगोदीय जो है साधारण शरीरी हैं, उनमें जो है उनका जीवों का जो गणना है वो तो अनंत केवली भगवंतों ने जैसा देखा उसके अनुसार बताया। अब शरीरों का आपसी संबंध, कौन शरीर किसके साथ हो सकता है, किसके साथ नहीं हो सकता। तो जसण भंते ओरालिय शरीर सब बंधे सेण भंते व्योव्य शरीर स किम बंधाय अबंधाय गोयमा नो बंधाय अबंधाय गोयमा आहार शरीर स किम बंधाय अबंधाय गोयमा नो बंधाय अबंधाय तेया शरीर स किम बंधाय अबंधाय गोयमा बंधाय नो अबंधाय जाई बंधाय किंग देश बंधाय सब बंधाय गोयमा देश बंधाय नो सब बंधाय कम्मा शरीर स किंग बंधाय अबंधाय जहेव तेग स जाव देश बंधाय नो सब बंधाय जसण भंते उरालिय शरीर स देश बंधाय सेण भंते द्योम्य शरीर स किंग बंधाय अबंधाय गोयमा नो बंधाय अबंधाय एवं जहेव सब बंधेन भणिय तहेव देश बंधेन विभाणी अबं जाव कमगस जसण भंते व्योम्य शरीर सब बंधे सेण भंते ओरालिय शरीर स किंग बंधाय अबंधाय गोयमा नो बंधाय अबंधाय आहार शरीर स एवं चेव तेग स कम सय जहेव उरालियेण समं भणिय तहेव भाणी अब्बं जाव देश बंधाय नो सब बंधाय जसण भंते व्योम्य शरीर स देश बंधे सेण भंते ओरालिय शरीर स किं बंधाय अबंधाय गोयमा नो बंधाय अबंधाय एवं जहेव सब बंधेण भणिय तहेव देश बंधेण विभाणी अम्बं जाव कमगस जसण भंते आहार शरीर सब बंधे सेण भंते ओरालिय शरीर किं बंधाय अबंधाय गोयमा नो बंधाय अबंधाय एवं व्योम्य सविकतेया कम्माण जहेव ओरालियेण समं भणिय तहेव भाणी अब्बं जसण भंते आहार शरीर स देश बंधे सेण भंते ओरालिय शरीर स एवं जाह आहार गस सब बंधेण भणिय ताह देश बंधेण में भाणी अब्बं जाव कम गस जसण भंते तेया शरीर स देश बंधे सेण भंते ओरालिय शरीर स किं बंधाय अबंधाय गोयमा बंधाय वा अबंधाय वा जाई बंधाय किं देश बंधाय सब बंधाय गोयमा देश बंधाय वा सब बंधाय वा व्योम्य शरीर स किं बंधाय अबंधाय एवं चैव एवं आहार शरीर सभी कम्ब शरीर स किं बंधाय अबंधाय गोयमा बंधाय नो अबंधाय जाई बंधाय किंग देश बंधाय सब बंधाय गोयमा देश बंधाय नो सब बंधाय जसण भंते कम्म शरीर स देश बंधे सेण भंते ओरालिय शरीर स
जहाँ तेगस वतम्या भणिया ताहा कम गमी भाणी अब्बा जाव तेया शरीरस जाव देश बंधाई नो सब बंधाई। जसण भंते ओरालीय शरीरस सब बंधे सेण भंते व्योमीय शरीरस किम बंधय अबंधय। हे भगवान, जिस उदारिक शरीर का जिस उदारी शरीर का सर बंद होता है, जिस समय जिसके उदारिक शरीर का सर बंद है, सेण भंते भगवान वह जीव व्योमीय शरीर स किम बंधय अबंधय। भगवान वह क्या उस समय बैकरी शरीर का बंद करता है या नहीं, उस समय उसका बंद करता है या बंधक है अबंधक। गोयमा नो बंधय अबंधय। जिस समय उदारिक शरीर का सर्व बंद होता है, उस समय वह बैकरी शरीर का बंधक नहीं होता, अबंधक होता है। आहारक शरीर से किम बंधाय अबंधाय। भगवान, जिस समय उदारिक शरीर का सर बंद होता है, उस समय आहारक शरीर का बंद होता है या नहीं। गोयमा नो बंधाय अबंधाय। हे गौतम, बंधक नहीं होता, आहारक शरीर का अबंधक होता है। तेरा शरीर से किम बंधाय अबंधाय। हे भगवान, जिसके उदारिक शरीर का सर बंध है, उसके क्या तेज शरीर का उस समय वो तेज शरीर का बंधक है या अबंधक। गोयमा बंधाय नो अबंध। हे गौतम, वो बंधक है, अबंधक नहीं है। जय बंधाय कि देश बंधाय सब बंधे। हे भगवान, यदि वो बंधक है तो क्या देश बंद करता है या सर्व बंध। गोयमा देश बंधाय नो सब बंध। हे गौतम, देश बंधक है, सर्व बंधक नहीं है। खम्बा शरीर से किं बंधाय अबंधाय। क्या कार्बन शरीर का जो उदारिक शरीर का सर बंद कर रहा है, क्या वो कार्बन शरीर का बंधक है अबंधक। जहेव तेजस, जैसे तेजस का कहा कि वो बंधक है अबंधक नहीं, तो बंधक में सरबंध देश बंधक है, सरबंधक देश बंधक, देश बंधक है, सरबंधक नहीं। जाव देश बंधाए नो सब बंधे। देश बंधक है, सरबंधक नहीं। ये तो उदारिक शरीर के सर्वबंध का कहा। जासण भंते उरालिय शरीर स देश बंधे सेण भंते व्योम्य शरीर स किम बंधाय अबंधाय। हे भगवान, जिस उदारिक से जिसके उदारिक शरीर का देश बंद है, क्या उसके व्याकृत शरीर का वो उस समय बंधक है या अबंधक है। गोयमा नो बंधाय अबंधाय। हे गौतम, बंधक नहीं है, अबंधक है। एवं जहेव सब बंधेन भणियम। इस प्रकार जैसे सर बंध के साथ कहा, ऐसे तहेव देश बंधेन भी भाणी अब्बा देश बंध से भी कहना चाहिए। जाव कमगस कार्बन शरीर तक। जसण भंते व्योमीय शरीर सब बंधे सेण भंते उरालीय शरीर किम बंधाय अबंधाय। हे भगवान, जिसके व्याकृत शरीर का सर बंधक है अबंधक। गोयमा नो बंधाय अबंधाय। हे गौतम, वह उदारिक शरीर का बंधक नहीं है, अबंधक है। आहारक शरीर स एवं चेव। ऐसे आहारक शरीर का भी अबंधक है ना, बंधक नहीं। कमगसय जहेव उरालियण समम भणिय। तेजस और कार्बन शरीर का बैक्री शरीर के साथ ऐसे कहना जैसे उदारी के साथ कहा था। तहे भाणियब, वैसे कहना कि मतलब तेजस शरीर का कार्बन शरीर का बंधक है। तो कौन सा बंधक है। देश बंधक, सरबंधक। देश बंधक है ना, सरबंधक नहीं कहना, क्योंकि इनका सरबंध नहीं होता है। मतलब देश बंध है, नो सब बंध। देश बंधक है, सरबंधक नहीं। जसण भंते व्योमीय शरीर स देश बंधे सेण भंते
ओरालिय शरीरस के बंध है अबंध हे भगवान, जिसके वैक्री शरीर का देश बंध है, हे भगवान उसके उदारिक शरीर का वह क्या बंधक है अबंधक है। गोयमा नो बंधाए अबंधाई, हे गौतम वह बंधक नहीं है अबंधक है। एवं जहेव सब बंधेण भणिय, इस प्रकार जैसे सर्व बंध के साथ ये बातें कही है, तहेव देश बंधेण भी भाणीय, वैसे ही देश बंध के साथ भी कहना, मतलब बैकनी शरीर वाले के उदारिक आहार का निषेध करना, तेजस कर्मण का विधान करना, और उसके साथ कहना देश बंध होता है, तेजस कर्मण का सर्वबंध नहीं होता। जसण भंते आहारक शरीरस, सब बंधे सेण भंते और आलिय शरीरस के बंध है अबंध है। इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।